बच्चों अभी पेज नंबर 74 एग्जाम्पल 3 देख लो। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग करनी है। अगर आपको याद हो, मैं इससे पहले आपको स्प्लिटिंग सिखा चुकी हूँ। अभी इनसे पहले जो ये चैप्टर चला है उससे पहले मेरे ख्याल से मैंने आपको सेकेंड या थर्ड चैप्टर में मैंने आपको स्प्लिटिंग भी सिखाई हुई है। ठीक है, कैसे करते हैं स्प्लिटिंग देखें। देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने का जो देखो मतलब स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन एक ही बात हुई। अच्छा, इसने रूट्स बोला है, रूट्स का मतलब आंसर निकालना है। रूट्स का मतलब आंसर मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। रूट्स का मतलब क्या होता है, आंसर मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 है। 6 के ऐसे दो भाग करो कि आपको 5 मिले। 6 के ऐसे दो भाग करो तो आपको 5 मिले। अच्छा, 6 की अब टेबल पढ़ो, कौन कौन सी टेबल में 6 आता है। आपने क्या किया, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 6 आया। 6 के ऐसे दो भाग करो कि 5 मिले। सारे 6 की टेबल पढ़ जाओ। 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये दो टेबल्स में आपका 6 आता है। तो देखो 6 -1 करो 5 मिलता है, -2 -3 करो तो भी -5। अब 5 देखो दो तरह से आ रहा है। अब क्या चूज करूं मैं, 6 1 जा चूज करूं कि 3 2 जा 6 चूज करूं। हमेशा है ना बड़ा नंबर पहले आता है। अगर आप यहाँ जैसे स्प्लिटिंग करते हो तो 6 1 जा करो या तो 3 2 जा करो, ऐसे हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखने का। देखो 6 -1 भी 5 आता है, 3 + 2 भी 5 आता है। अब कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा चूज करूं, 6 1 जा चूज करूं कि 3 2 जा। तो देखो यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस है और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। मतलब यहाँ आपको माइनस में लिखना है, यहाँ भी माइनस में लिखना है, मतलब और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मतलब ये वाला चूज करोगे। अगर आप 6 और 1 चूज करोगे तो -6 -1 क्या हो जाएगा, 7। तो थोड़ा सा आपको आगे सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। देखो 6 में से 1 माइनस करते तो 5 आता है, 3 और 2 प्लस करते तो 5 आता है। आपको सोचना है। अब कैसे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब क्या किया, 2 3 जा 6 किया। तो देखो यहाँ पे सब ऐसे का ऐसा लिख दूंगी, 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखें 6 1 जा 6 करेंगे तो 5 आएगा, 3 2 जा करेंगे तो भी 5 आएगा। तो हमको चूज क्या करना है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो -3 -2। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 और साइन बढ़ेगी -5। ठीक है, कैसे किया फिर से देखो अच्छे से। 3 2 जा क्या होता है 6 और 3 + 2 क्या होता है 5, -3 -2 क्या होगा -5। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, कॉमन निकालें। 2x² - 3x, तो therefore x 2x - 3। अब यहाँ देखो -2x + 3, कॉमन क्या निकालेंगे, -1। 2x -1, सॉरी माइनस प्लस माइनस, टू एक्स माइनस 3x -1। ठीक है, 2x - 3 2x - 3 कॉमन है, x -1। ठीक है, अच्छा रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब क्या होता है, x निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। ठीक है, तो therefore 2x - 3 is equal to 0, x - 1 is equal to 0।
therefore 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो 0 प्लस 3, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 क्या होगा 3, x 3/2, ठीक है। x क्या होगा 3/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या होगा, x है माइनस और उधर जाएगा तो 0 प्लस 1, x क्या होगा 1, ठीक है। क्या किया स्प्लिटिंग की, साइन देखो साइन का बहुत ज्यादा महत्व है। देखो माइनस प्लस माइनस तो यहाँ तो मतलब माइनस माइनस मतलब माइनस और माइनस में आंसर लाना है, माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 5, ठीक है। अगर मैं 6 और 1 लिखती तो 7 हो जाता, वो मेरा गलत हो जाता, ठीक है। ये स्प्लिटिंग में बहुत ध्यान रखना, एक सम आता है यहाँ स्प्लिटिंग का, और ऐसी इजी नहीं आएगी, थोड़ी सी टफ आती है। सेकंड देखें, सेकंड 2x² + x - 6 = 0। एग्जाम्पल 4 देखें बच्चों, एग्जाम्पल 4 पेज 75 पे है आपका, ये आपका पेज 74 पे है। मैं आपको बता रही हूँ ऐसे फाइंड द रूट्स वाले सम, मतलब ये स्प्लिटिंग वाला सम एक आपको दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड दिखेगा, ऐसा मतलब इजी नहीं दिखेगा, पर दिखेगा जरूर। देखें यहाँ पे 6 × 2 = 12, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 6 × 2 = 12। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, तो देखो पहले सोचने का किस किस में आता है, 12 1 जा आता है, ठीक है, 2 6 जा आता है, फिर 3 4 जा आता है, ठीक है, फिर बस वही रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा कौन क्या सेट हो रहा है, यहाँ देखो -x है, मतलब -x मतलब -1, कुछ ऐसा करो कि -1 मिले, 12 का ऐसा भाग करो कि -1 मिले। तो देखो यहाँ पे देखो 12 + 1 करोगे तो 13, 12 - 1 11, मतलब इससे नहीं होगा। 2 + 6 करोगे 8, 6 - 2 करोगे 4, इससे भी नहीं होगा। 4 + 3 करोगे 7, 4 - 3 करोगे तो 1, तो मतलब इसकी सेटिंग हो रही है इसकी। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी ऐसे कोई फैक्टर मिले ना 3 4 जब हमेशा बड़ा आगे लिखो, ठीक है, मतलब 4 आगे लिखोगे 3 पीछे, ठीक है। तो यहाँ देखो therefore 6x² - 2 पीछे, ठीक है, तो 4 3 = 4 3, ठीक है, 4 3 जा, ठीक है। माइनस की साइन है ना, ये माइनस की तो ये भी माइनस की, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या किया आपने, ये माइनस की साइन थी सेम टू सेम नीचे उतारी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब दो की पेयरिंग करें, दो की पेयरिंग, अच्छा पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, फिर पेयरिंग करने से तो देखें यहाँ पे therefore 6x² - 4x, ठीक है, 6x² - 4x माइनस, अच्छा यहाँ देखो ये मतलब हमने सही किया। अब देखो 6x² - 4x में से कॉमन निकालो, कैसे कॉमन निकलेगा, तो देखो 6x² - 4x में से पहले नंबर में देखो 6 और 4 में क्या कॉमन निकल रहा है, 6 और 4 में 2 की टेबल कॉमन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6 में क्या है 2 3 जा, x क्या है x x जा, x² x x जा, -4 क्या है 2 2 जा, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है, x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो क्या कॉमन निकला 2x, क्या निकला 2x, अंदर क्या बचेगा 3x - 2, ठीक है, 2x कॉमन निकला और अंदर क्या बचेगा 3x - 2, ठीक है, 2x है 3x - 2, -3x - 2 में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x - 2 में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 3x और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 + 1 3x - 2 = 0, ठीक है। 6x² - 4x में क्या कॉमन है 2x, तो 3x - 2, 3x - 2 में कुछ भी नहीं तो ओनली 1, ठीक है। अच्छा अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, हमेशा होगा ऐसे कि दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगी, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती है मतलब आपने गलती की, आनी ही चाहिए, ठीक है।
तो देखो 3x माइनस 2 कॉमन आया, सेम है। आप ये देख लो, जिसको ये काम समझ आता है ना वो ऐसे देखे। मैं साइड में जरूर ऐसा मेथड करूंगी कि जिनको नहीं आता उनको पता लगे, ठीक है। पर मेरी बात आप बिल्कुल ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि ये एक सम आपको दिखेगा एग्जाम में। मैं फाइनल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं फाइनल्स की बात कर रही हूँ, अभी का कुछ भी मैं नहीं बोल रही हूँ, फाइनल्स में दिखेगा। देयरफॉर 3x माइनस 2 देखो कॉमन है और अंदर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो 3x माइनस 2 इसके भी बराबर, 2x प्लस 1 इसके भी बराबर, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। तो देयरफॉर 3x माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, तो देयरफॉर 3x 0 प्लस 2 क्या होगा 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अब 2x प्लस 1 है तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 0 माइनस 1। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल माइनस 1/2, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, मतलब जिनकी मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे पूरा ख्याल है काफियों की मैथ्स नहीं होती है, तो आप प्लीज ये चीजें बहुत ध्यान से करिएगा। बच्चों अभी एग्जाम्पल 5 देखो, पेज नंबर 75 का एग्जाम्पल 5, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट x 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये ऐसा सम इस साल के बोर्ड्स में आया था, ऐसा सम आया था, ये इम्पोर्टेंट सम है। ऐसा सम था, एग्जैक्ट ये था ये मुझे ख्याल नहीं, पर ऐसा आया था, ठीक है। तो अब इसका क्या करें हम क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ही करेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 3 और 2, तो 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 का क्या करोगे कि आपको 2 रूट 6 मिले, 6 का ऐसा क्या करोगे कि 2 रूट 6 मिले। अब ये कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं, जब ये 2 रूट्स आप मतलब ऊपर आप रिमेम्बर करके लिख दो। देखो जब ये दो चीजें आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे रूट एक्स और रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है एक्स, ठीक है। रूट एक्स का क्या होता है एक्स। जब आप दो रूट मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में रूट हट जाता है, ठीक है। ये आप याद रखो। मतलब अगर मेरे पास 6 है, जैसे 6 है ना मेरे पास, तो मैं उसको रूट 6 और रूट 6 लिख सकती हूँ, ठीक, ऐसा मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यही चीज करूंगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब मैं देखो मेरे को 3 2 जा 6 है, मुझे 6 है, ठीक है। पर मुझे इस 6 के साथ ये आंसर के साथ मुझे ये 2 रूट 6 चाहिए, 2 रूट 6 कैसे लाऊंगी। तो देखो 6 1 जा 6 है, सेट है। देखो 3 2 जा 6, 6 का किस किस के टेबल में आता है, एक तो 6 1 जा, एक 3 2 जा आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ मुझे क्या चाहिए, रूट 6 चाहिए, क्या चाहिए रूट 6, ठीक है। तो मेरी टेबल किसकी लगेगी, 6 की ही लगेगी। मैं क्या समझा रही हूँ, थोड़ा सा समझने की ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट सम है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, पहले तो जैसे स्टेप करते हो ना, 3 2 जा 6, ठीक है। तो देखो 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है, हाँ दो टेबल में आता है। अच्छा अब मुझे को देखना रूट किस में, रूट किस में 6 में है, ठीक है। रूट किस में 6 में, तो मुझे है ना 6 वाली टेबल ही काम आएगी, ठीक है। मेरा 6 1 जा ही लगेगा मेरा। अब 6 1 जा इसमें रूट 6 कहाँ से आया, 6 1 जा इसमें मेरा रूट 6 कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो 6 को कैसे लिख सकती हूँ, रूट 6 जा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 रूट 6 मल्टीप्लाई 1 रूट 6, देखो रूट 6 1, तो 1 रूट 6 मल्टीप्लाई 1 रूट 6। अब चेक करो आप 1 रूट 6 जा, तो 1 1 जा 1 रूट 6 जा 6, तो मतलब 6 हुआ। अब 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6, ठीक है। तो 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6 तो क्या होगा 2 रूट 6। देखो आ रहा है आंसर, मतलब मेरे फैक्टर्स क्या होंगे 1 रूट 6, ठीक है। अच्छा कैसे लिखूंगी, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन 3x² माइनस 2 रूट 6x
therefore 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 2√6 से मैं कैसे करूंगी, तो ये जो मैंने रेडी करके रखा है 1√6 था। ठीक है, तो 1√6 था और ये x। ठीक है, x है। अच्छा आप क्या करूंगी, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन ऐसे कैसे नीचे उतारूंगी। ठीक है, ये माइनस की साइन है, ऐसे कैसे नीचे उतारूंगी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस साइन ऐसे कैसे नीचे उतारी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब दो भाग करो। ठीक है, इस सम के दो भाग करेंगे, तो यहाँ देखो ये और ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, करें सॉल्व। देखो यहाँ पे आप देखो, अच्छा 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 को फिर से 3 को कैसे लिख सकती हूँ, ये चीजें आप ना साइड में लिखना, मैं साइड में जो करा रही हूँ वो आप लिखना। 3 को कैसे लिख सकती हूँ, √3 या तो मैं यही लिख लेती हूँ। ठीक है, 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 को तो √3 जा। ठीक है, √3 जा लिख सकती हूँ ना, 3 को लिख सकती हूँ ना। देखो नहीं लिखूंगी तो कॉमन कैसे निकालूंगी, मुझे इन दोनों में कॉमन निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 जा, और ये क्या है x² माइनस √6 को कैसे लिख सकती हूँ, √2 जा, और ये x माइनस √6 को कैसे लिख सकती हूँ, √6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो √2 जा फिर से, और x प्लस 2 को कैसे लिख सकती हूँ, √2 जा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब यहाँ से इसको कॉमन निकालो। ठीक है, देखो √3 कॉमन निकला। ठीक है, तो निकालो इसको √3 कॉमन, तो बाहर √3 निकला, और यहाँ देखो x² और x है, देखो x² है और यहाँ x है। ठीक है, तो √3x कॉमन निकालो, √3x। ठीक है, √3x है तो √3 रहेगा, और ये x। ठीक है, 2x है तो एक ही x। ठीक है, 2x है तो एक x बाहर निकला, माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें देखो क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे √2 कॉमन है। ठीक है, माइनस की साइन है तो माइनस √2 बाहर निकालो, माइनस √2 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, √3x माइनस प्लस माइनस √2। ठीक है, तो √3x कॉमन निकाला, √3x कॉमन निकाला तो √3x माइनस √2, और यहाँ माइनस √2 कॉमन निकालो तो √3x माइनस √2, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा अब √3x माइनस √2 कॉमन निकालो बाहर, therefore √3x माइनस √2, और अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। ये बचा ना, ये वाला, ये और ये साथ में लिख दिया। अच्छा अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। ठीक है, तो therefore √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। ठीक है, तो माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस √2। ठीक है, जीरो प्लस √2 क्या है, √2 होगा, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। अच्छा अब यहाँ देखो √3x माइनस √2 है तो उधर जाएगा तो √3x 0 प्लस √2, √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √2 क्या होगा, √2।
तो therefore x is equal to √2 upon √3। ठीक है, इसको आप रूट साथ में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रूट आपने अलग अलग लिखा ना, साथ में भी लिख सकते हो। √2 upon 3। ठीक है, √2 upon, ठीक है, therefore x is equal to √2 upon 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे √2 upon 3, √2 upon 3। फिर से देखो कैसे करेंगे। 3 क्या होता है, √3 जा, 6 क्या होता है, √2 जा, 6 है, √2 जा, और 2 है √2 जा। ठीक है, √3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2, माइनस √2 कॉमन निकलेगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। ठीक है, दोनों 0 के बराबर, तो √3x इज इक्वल टू √2 क्या, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3, x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल 5 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये वाला एग्जाम आपको वन टाइम, मैं आपको होमवर्क तो जरूर दूंगी, मतलब होमवर्क तो मैं दूंगी ही, पर ये वन टाइम अगर क्लास वर्क कर रहे हो तो ये आप 2 टाइम्स होमवर्क करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा समझने में भी थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा ये, मतलब वीडियो आपको घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो मैंने कैसे किया। तो क्या बोला, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देयरफॉर ये मैंने क्या किया, ये देखो, ये मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, इसको यहाँ, तो √2 अपॉन √3 को मैंने रूट एक साथ कर दिया यहाँ पे भी। तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर √2 upon 3 and √2 upon 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, मैं ये रब कर देती हूँ, ये जो मैंने ये मैंने मेथड किया था आपको समझाने के लिए, ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको समझ पड़े इसलिए मैंने ये सब किया था। ठीक है, अच्छे से देखना। बच्चों अब यहाँ देखो, मैंने पेज नंबर 76 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कैसे सिखाया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो 1 10 जा 10 किस किस के रिजल्ट में आता है, 2 5 जा 5 2 जा। ठीक है, अच्छा अब ऐसे भाग करो कि 3 मिले, 5 2 जा, ऐसा करो कि 3 मिले, तो 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 3 होता है, 5 2 जा। ठीक है, तो करें ऐसे भाग, तो देयरफॉर x² माइनस 5, देखो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 5 2 जा और माइनस 10। ठीक है, माइनस 10। ठीक है, x² है और माइनस 10 है। ठीक है, माइनस 10 है। अच्छा अब यहाँ देखो, माइनस का माइनस नीचे, ये माइनस था तो माइनस का माइनस नीचे है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या हुआ देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये आपको सिखाया भी है, ये माइनस की साइन वैसे वैसे नीचे होता है, माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दो पार्ट करो, इसके दो पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन निकाले अभी, तो देयरफॉर x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, यहाँ देखो 2x और 10 में क्या कॉमन निकलेगा। ठीक है, 2x और 10 में, तो देखो 2x और ये 10 क्या होता है, 2 5 जा, 2 कॉमन निकालो, तो x माइनस 5। ठीक है, तो प्लस 2 x माइनस 5, देयरफॉर x माइनस 5 कॉमन आएगा तो बाहर निकालो,
सेम हो गई ना, ब्रैकेट हमेशा सेम होनी ही चाहिए। x माइनस वाई बाहर सेम निकाल दो, अंदर क्या x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो देयरफॉर x 0 प्लस 5 x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर x 0 प्लस 5 क्या होगा 5, 0 माइनस 2 क्या होगा 0 माइनस 2 ओनली माइनस 2, ठीक है, ओनली माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर तो देखो इस तरह से आपने ये आंसर किया। कैसे किया, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, और या तो आप ऐसे लाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ये लाइन करके। तो फाइनल देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पाई एंड माइनस 2, ठीक है। पाई और माइनस 2 है रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12 कैसे दो पार्ट करें कि 1 मिले बीच में, 12 कैसे दो पार्ट करें कि 1 मिले। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, पहले तो 1 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 3 4 जा, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 और 3 में से 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1x है, 1x है तो 4 3 जा, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा तो 4 3 जा 12, ठीक है। ठीक है, तो 4 3 जा हमने किया, ठीक है। मैंने 3 4 जा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। अब कॉमन निकालो, दो दो की पेयरिंग करो, ठीक है। दो दो की पेयरिंग करेंगे, ये और ये, ठीक है। पेयरिंग करेंगे तो कॉमन निकालो। अब 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x है, मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ। 2x स्क्वायर और 4x है, तो 2x स्क्वायर क्या होता है x x जा, 4 क्या होता है 2 2 जा। कॉमन क्या निकलेगा, देखो 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 2x कॉमन निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। 2x x प्लस 2, ठीक है। या मैं देखो मैंने लिखा ही हुआ, मैं रफ नहीं करती हूँ। अच्छा माइनस 3x माइनस 6 है, माइनस 3x माइनस 6 है, तो देखो मैं वो भी करके दिखाती हूँ। माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। तो माइनस 3x और 6 कैसे होता है, 6 क्या होता है 3 2 जा, 6 होता है 3 2 जा। तो देखो 3 3 कॉमन निकालेंगे, माइनस 3 कॉमन, तो माइनस 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। माइनस 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। फिर से देखो माइनस 3x माइनस 6 है, तो माइनस 3x 6 क्या 3 2 जा, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2, तो माइनस 3 x प्लस 2। देखो मैंने आपके सामने सारे स्टेप्स किए हैं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2x x प्लस 2 और माइनस 3 x प्लस 2। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बुरा मत मानना, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो ये स्टेप्स आप लिखें, ठीक है। आप लोग लिखें साइड में, कभी भी रिवाइज करो तो काम आए, ठीक है। देखो किस तरह से कॉमन निकाला जाता है, कईयों को वो नहीं आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें 2x x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो क्या करेंगे,
तो देयरफॉर x प्लस 2 कॉमन निकालें, x प्लस टू कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो देयरफॉर x प्लस 2 इसके बराबर है, 2x माइनस 3 इसके बराबर है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, प्लस 2 उधर है माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सेम यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 क्या होगा 3, देयरफॉर x क्या होगा 3/2। ठीक है, तो देखो ये 2 है, तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -2 and 3/2। ठीक है, तो देखें यहाँ पे किस तरह से किया, बहुत ध्यान से देखिए। कॉमन कैसे निकाला, 2x 4x में कॉमन 2x निकला, x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 6 में माइनस 3 कॉमन निकला, अंदर x प्लस 2। ठीक है, तो 2x माइनस 3 देखो ये, और x प्लस 2 कॉमन। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे किया। बच्चों देखो अब यहाँ पे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो फिर से ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका लास्ट टर्म है, मल्टीप्लाई करो, तो √2 मल्टीप्लाई 5√2 क्या आया, देखो √2 जा क्या होता है, 2 रूट होते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, 2 हो गया और 5 है, 5 जा 10। ठीक है, 5 जा क्या हुआ 10। ठीक है, 10 कैसे तो पार्ट करो कि 7 मिले, 10 कैसे तो पार्ट करो 7 मिले। 10 की टेबल किस किस में आती है, देखो 10 की टेबल देखो किस किस में आती है, 10 1 जा 2 5 जा 5 2 जा। देखो तो क्या करेंगे, 5 प्लस 2 क्या होगा 7 होता है, तो मतलब देखो सेट हो गया ना, 5 प्लस 2 7, मतलब कौन सी लगाओगे, √5 2 जा लगाए। देखो अब आप है ना वो एग्जाम्पल के बारे में सोच रहे होंगे कि अभी अभी मैम ने ऐसे रूट वाला एग्जाम्पल कराया था, तो उसमें तो मैम ने रूट पता नहीं क्या क्या किया था। यहाँ देखो सिंपल 7 है। ठीक है, तो देखो 5 2 जा 10, जो 10 चाहिए मुझे 10 आ रहा है, और 5 प्लस 2 7 देखो मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों रूट में पढ़ूं। ठीक है, तो 5 2 जा मेरे को मिल रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, √2x² प्लस 5 2 जा प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, x कॉमन निकालें। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x कॉमन निकालें तो देयरफॉर देखो यहाँ x² और ये x है, तो x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5 प्लस यहाँ देखो 2x प्लस 5√2 है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो ये वाला मैं साइड में करके दिखाती हूँ आपको, 2x प्लस 5√2 है। ठीक है, 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 जा। ठीक है, तो √2 कॉमन निकालेंगे, तो √2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, √2 तो √2 बाहर निकाला तो √2x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखो मैंने किस तरह से किया, मैं वहां शो नहीं कर रही हूँ, यहाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, मैं स्पेशल घड़ी बोल रही हूँ। इवन जो बच्चों को ऐसे लगता है हमें सब आता है, वो लोग भी ऐसा करो, आप साइड में ये करो। ठीक है, जो करा रही हूँ आप करो ऐसे लाइन बना के। देखो 2x प्लस 5√2, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 जा, तो √2 देखो कॉमन निकाला तो अंदर √2x प्लस 5 बचा। ठीक है, तो √2 कॉमन निकाला, √2x प्लस 5। तो देयरफॉर √2x प्लस 5 और x प्लस √2। ठीक है, तो देयरफॉर √2x प्लस 5
देखो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर √2x 5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है, 0 - 5। तो देयरफॉर √2x इज इक्वल टू -5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है, -5/, ठीक है। सेम यहाँ पे x है, √2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -√2, ठीक है, 0 - √2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। तो देयरफॉर रूट ऑफ द इक्वेशन इज, देयरफॉर द रूट ऑफ द quadratic equation is -5/√2 and -√2, ठीक है। तो ये आपकी रूट ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। कैसे आप देखें कैसे किया हमने, देखो 7 था, 5 2 जा, ठीक है, फिर कॉमन लिया हमने, देखें यहाँ पे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5/√2 -√2, ठीक है। बच्चों तो ये हमारा मतलब 3rd नंबर होगा। मैं ये साइड में मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स किए थे आपको समझाने के लिए, वो मैं रब कर रही हूँ, ये परफेक्ट आंसर, ठीक है। पर जिनको मैं फिर से कह रही हूँ, इवन जिनको आता है ना, वो भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उड़े बिना ये साइड वाले स्टेप्स आप कॉपी करा करो। अच्छा अब यहाँ देखो 4th नंबर 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। मैंने कभी भी ऐसे सम्स कराए हैं, मैंने कहा है अपॉन हो ना, पहले अपॉन को क्लियर करो। अपॉन को कैसे क्लियर किया जाता है, थ्रू आउट उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ अपॉन में 8 है ना, तो थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर 8 × 2 - 8 × x + 8 × 1/8 इज इक्वल टू, सब जगह 8 से किया, ठीक है, ये 8 ये 8 ये 8 और यहाँ 8 × 0, ठीक है। तो देयरफॉर 8 2 जा 16x² - 8x जा 8x प्लस 8 8 कैंसिल, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 8 0 जा 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से क्या किया मैंने, थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, यहाँ 8 एलसीएम था ना, मुझे नड़ रहा था। देखो अपॉन में, जब भी अपॉन में ट्राई करते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको जब भी ऐसे सम्स कराए हैं, मैंने अपॉन आया है, कभी भी आगे भी चैप्टर्स आए, मैंने आपको बोला है अपॉन हटा देने का। तो एक ही तरीका सिखाया है, जो है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 इससे किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, ठीक है। 8 2 जा 16, 8x जा 8x, 8 8 कैंसिल। अच्छा अब 16 1 जा, 16 1 जा क्या होगा 16। 16 के ऐसे दो पार्ट करो कि 8 मिले, ठीक है। तो 16 किस किस के टेबल में आता है, 16 1 जा 8 2 जा, फिर 4 4 जा, ठीक है 16। तो मेरे ख्याल तो आप देखिए आपको 8 कहाँ मिल रहा है, तो 4 + 4 आपको 8 मिल रहा है। 8 कहाँ मिल रहा है आपको, 4 + 4, ठीक है। तो 4 + 4 8 कर दें। तो देखिए यहाँ पे 16x² 4 4 जा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या 16x² + 1 लिखे सेम टू सेम, ठीक है। 16x² + 1 सेम टू सेम लिखा और ये 4 4 जा, ठीक है। अब देखो अब कॉमन लो, आप देखो माइनस तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, -8x को -4x -4x लिखा, ठीक है, सही है ना। -8 माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8 और साइन बढ़ेगी, 4 दोनों बड़े ही हैं, ठीक है। अच्छा अब पेयरिंग करें ये और ये, ठीक है। तो 4, अच्छा यहाँ पे इसको भी साइड में करें। साइड में कैसे करेंगे, 16x² - 4x, ठीक है। 16x² - 4x है, ठीक है। 16 को कैसे लिख सकते हो, 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा। तो देखो यहाँ 4 है, ये 4 है, x² और x² और x क्या है, और x कॉमन निकालें, ठीक है। 4x कॉमन निकाल, अंदर क्या बचेगा 4x - 1, ठीक है। क्योंकि देखो आपने एक 4 कॉमन निकाल दिया, एक x भी कॉमन निकाला। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखो 4
4 एक्स स्क्वायर क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4x कॉमन निकाला, ये भी 4x कॉमन निकला, ठीक है। तो 4x कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1, ठीक है। 4x कॉमन निकाला अंदर, 4x माइनस 1 बचा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। देखो पता लगा मैंने क्या किया, 4x कॉमन निकाला, ठीक है। अंदर 4x माइनस 1 बचा। सेम यहाँ देखो 4x और 1 में कुछ कॉमन ही नहीं है। 4x और 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 4x और 1 है, कुछ कॉमन है नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो ना तो 1 बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस 1, तो यहाँ देखो 4x है, अंदर साइन क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं हो ना तो आप 1 कॉमन ले लिया करो, ठीक है। 1 कॉमन ले लिया, माइनस 4x प्लस 1 है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। अच्छा आप देखिए 4x माइनस 1 है, तो देखो यहाँ पे 4x माइनस 1, देखो सेम हो गया ना ब्रैकेट, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, ठीक है। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, तो देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर आया -5/√2 -√2 1/4 1/4, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ सम हुआ। बच्चों अभी आप फिफ्थ नंबर देखो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 100 बन जा 100, देखो 100x स्क्वायर है तो 100 बन जा 100, ठीक है। तो 100 बन जा 100 है, तो 100 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि आपको 20 मिले, ठीक है। 100 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि 20 मिले, तो 100, ठीक है। 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। अच्छा ये एक तरीका है, मैंने एक्चुअली मैं कभी बहुत टफ लगता है तो ऐसा कराती हूँ, पर ये खैर इतना टफ नहीं है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 100 बन जा 100, 100 के ऐसे दो पार्ट करो कि 20 मिले, तो 100 किस किस के टेबल में आता है, 100 बन जा 100, एक तो 100 बन जा 100 में ही आएगा, दूसरा 2 की टेबल में आएगा 250 जा, तीसरा 3 4 4 की टेबल में 4 2 जा 4 5 जा, फिर 5 की टेबल में 5 2 जा, ठीक है। तो 5 2 जा देखो, तो देखो आ रहा है नहीं 20 आ ही नहीं रहा है, फिर 5 नहीं, फिर 6, फिर 7, फिर 8 की टेबल में आता है 100, 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 नहीं, 8 के टेबल में आता है नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में 10 10 जा। तो ये रहा मेरा आंसर मिल गया मुझे। देखो 10 + 10 क्या होता है 20 और 10 10 जा 100, तो ये सही है, ठीक है। मैंने फैक्टर्स निकाले थे ना, कभी मुझे चीज नहीं समझ आती मैं फैक्टर्स निकालती हूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं थोड़ा सा करके देख लेती हूँ, ठीक है। अगर ऐसे ना आए ना करने पे फिर फैक्टर्स निकाल लिया करो, ठीक है। फैक्टर्स निकालना फिर सही रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 100x स्क्वायर 20 कैसे दो पार्ट करो कि 100 मिले, तो देखो 10 10 जा प्लस 1। अच्छा आप कॉमन निकालो इसमें और इसमें, ठीक है। तो 10x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस 10x है, तो देखो 100x स्क्वायर माइनस 10x है, ठीक है। 100 क्या होता है 10 10 जा, और x स्क्वायर क्या होता है x इंटू एक्स माइनस 10x, ठीक है। 10 और x, ये 10 और ये x, ठीक है। तो 10x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 10x माइनस 1, ठीक है।
10x माइनस 1 कॉमन निकला, ठीक है। तो यहाँ लिखें 10x माइनस 1। अच्छा यहाँ देखो 10x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, 10x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 10x माइनस 1, ठीक है। Therefore 10x minus 1 is equal to 0, ठीक है। 10x minus 1 कॉमन निकाला, अभी दोनों इक्वल टू 0 के बराबर लिखो। 10x minus 1 is equal to 0 और 10x minus 1 is equal to 0। तो therefore 10x is equal to 0 plus 1, ठीक है। 10x is equal to 0 plus 1, तो therefore 10x is equal to 0 plus 1 क्या होगा 1, therefore x is equal to 1 upon 10। x क्या होगा 1 upon 10, ठीक है। अब यहाँ देखो 10x minus 1 है तो 10x is equal to 0 plus 1, तो therefore 10x is equal to 1, तो therefore x is equal to 1 upon 10, ठीक है। तो क्या होगा therefore roots of the equation is 1 upon 10, ठीक है। therefore the root of the equation is 1 upon 10, 1 upon 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5th नंबर और सिंपल सा सम था, मतलब इतना आपको क्लिक होना चाहिए कि 10 10 जहाँ 100 होता है, और ये आपका आंसर। बच्चों अभी क्वेश्चन देख लो आर.डी. शर्मा का, हमारा आज का लास्ट सम। एग्जांपल 5, if one root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is equal to 0 is 2, find the value of k। देखो इसमें एक सम में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, कह रहा है इसका अगर आंसर 2 है तो k निकालो, फिर also find the other root। देखो एक में 2 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहला क्या बोल रहा है, 1 root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is 2, एक रूट 2 है तो इसका मतलब x की जगह 2 डालो, ठीक है। x की जगह 2 डाल लो, क्या बोल रहा है 1 root is 2, एक रूट 2 है तो एक की जगह 2 डाल दो, तो 2x square plus kx minus 6, ठीक है। x की जगह क्या डालेंगे 2, ठीक है। 2 square plus k minus 6, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस k 2 जा 2k, 2 4 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 माइनस 6 क्या होगा, 8 माइनस 6 2, ठीक है, प्लस 2k, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2, 2k इज इक्वल टू 0 माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर 2k is equal to minus 2, ठीक है। Therefore k is equal to minus 2 upon 2, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो therefore k is equal to minus 1, ठीक है। Therefore k is equal to minus 1, ठीक है। k माइनस 1 आया, अब क्या करना है, अब क्या बोल रहा है ऑल्सो फाइंड अदर रूट। अदर रूट कैसे फाइंड करोगे, k की जगह माइनस 1 डालो तो दूसरा रूट मिल जाएगा। नाउ 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k की जगह क्या डालोगे माइनस 1, k की जगह माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या डालोगे बिकॉज k इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। आप देखो मैं कर क्या रही हूँ, पहले उसने क्या बोला 1 रूट मतलब इसका एक आंसर तो एक ही x ही है ना, तो x की जगह क्या डाला आपने 2 डाला तो आपको k मिल गया। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका CBSE 2002 में आया हुआ है। अच्छा आपको k माइनस 1 मिला, अब आपने इसमें k की जगह माइनस 1 डाला तो ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई ना, बस इसको सॉल्व करो।
2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12 के ऐसे दो भाग करो कि 1 मिले, 12 के ऐसे दो भाग करो कि 1 मिले, तो 4 3 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर 4 3 जा, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो देयरफॉर ये देखो कॉमन निकालेंगे, तो 2x x माइनस 2, ठीक है। 2x कॉमन निकाला तो x और माइनस 2 बचा, यहाँ 3x और 6 में 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा इसका आंसर देखो, 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x क्या है, माइनस 3 अपॉन 2 है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 रूट इज 2, तो देखो 1 रूट 2 आंसर आ गया, तो दूसरा क्या, अदर रूट इज माइनस 3 अपॉन 2, देयरफॉर द अदर रूट इज माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से किया आपने, 1 रूट 2 है, ठीक है, तो एक x की जगह 2 डाला आपने, ठीक है, k माइनस 1 आया, k की जगह माइनस 1 डाला, प्लस माइनस माइनस 1x, ठीक है। 2 6 जा 12, 12 कैसे दो भाग करो, 4 3 जा, ठीक है। तो आपने कॉमन निकाला, 2x x माइनस 2, 3x माइनस 2, x माइनस 2, 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। देखो अदर रूट इज माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमने अभी CBSE का किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको होमवर्क में आपको क्लास वर्क 1 टाइम करना है और 1 टाइम होमवर्क करना है, ठीक है। 1 टाइम क्लास वर्क और 1 टाइम होमवर्क, जितना भी आज मैंने कराया आपको, ठीक है। जितना भी हमने किया वो 1 टाइम क्लास वर्क और 1 टाइम होमवर्क, ठीक है। चलें, थैंक यू।